हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आबकारी परिवर्तन सिपाही मॉडल पेपर पार्ट 6। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, मॉडल पेपर से ये फ़ायदा होता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है, तो इससे ये पता चल जाता है आपके 65 में से जितने भी मार्क्स आते हैं, ठीक है, 65 में से जितने भी मार्क्स आते हैं उनसे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कैसी तैयारी करने की ज़रूरत है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? उपकार में। किस में हुआ है? उपकार में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बुढ़ापा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? तो गाइज, इसमें से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? वी, अवतरण। अवतरण नहीं, कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो किसमें नहीं है? लावा। ठीक है, लावा में नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको कृपा बताना है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, कृपा लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये किस में लिखा हुआ है? हमारा ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में। किस में लगा हुआ है? जादूगर में। अगला क्वेश्चन है, कै वर्ण किसके योग से बना है? तो कै वर्ण बना है, देखिए, क हलंत प्लस आ, ये इससे मिलकर बनता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। और हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन कितने, 25 प्रकार के नहीं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगला है, निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इनमें से मिश्र वाक्य आपको बताना है। तो देखिए, मिश्र वाक्य की पहचान आप अगर पढ़े होंगे तो पहचान लेंगे की होती है। ठीक है, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ये कैसा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है गाइज? तो ये है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो ये है ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये वाला फुल स्टॉप वाला। अगला है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो निर। क्या होगा? निर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है धनिक। धनिक में। किस में हुआ है? धनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? उद्गम। कौन सा है? उद्गम। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए, रामपत्र लिखता है, इसमें भी कर्म कर रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी कर्म है। ठीक है। गेहूँ पिस रहा है, ये कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक है। ठीक है। तो 20 का सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा? इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो यह है सभा। क्या है? सभा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, राम के धनुष भंग करते ही, ठीक है, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तो देखिए, वृक्ष पर सांप लौटने लगे। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वृक्ष पर सांप लौटने लगे। तो वृक्ष क्या होता है गाइस? छाती। ठीक है। क्या होता है? छाती। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वृक्ष पर नहीं, छाती पर सांप लौटने लगे। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है। वृक्ष नहीं, छाती होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? तो देखिए, ये किस में नहीं है? अब ये गाइज बुद्धिमान में। ठीक है। बुद्धिमान में। अगला क्वेश्चन है, श कौन सा व्यंजन है? ठीक है। तो ये किस प्रकार का है? ऊष्मीय व्यंजन। कैसा व्यंजन है ये? ऊष्मीय व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है? तो देखिए, समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत व नेपाल के बीच महाकाली जल विकास संधि कब हुई? तो देखिए, भारत व नेपाल के बीच महाकाली जल विकास जो संधि हुई थी, ये हुई थी 12 फरवरी 1996 में। कब हुई थी? 12 फरवरी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में युद्ध किस ऋतु को कहा जाता है? तो देखिए, युद्ध कहा जाता है शीत ऋतु को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टर्शरी मृदा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? भीमताल क्षेत्र में, याद रखेंगे। ठीक है। भीमताल क्षेत्र में, जो नैनीताल का भाग है, भीमताल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? चूना व फास्फोरस दोनों की, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? तो उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? 6 जून 2006 को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ये देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया था। ठीक है। और फूलों की घाटी को 2005 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई है चूनाखान में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि चूनाखान कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया कालागढ़ में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 10 मई 2003 को। कब किया गया था? 10 मई 2003 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? ठीक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो यह है 71.05%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीनगर में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था, कब बनाया गया था गाइस? ये सेवा का अधिकार कानून 2011 में। कब बनाया गया था? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा इस तरह से राज्यसभा, टाइपिंग में गलती हो गई है। तो उत्तराखंड में राज्यसभा पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो ये कब से लागू है? 1874 से। कब से लागू है? 1874 से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्वाचित नगर पंचायत है। तो उत्तराखंड में निर्वाचित नगर पंचायतों की बात कर रहा है तो कितनी है? 43। अगर कुल पंचायतों की बात करता है तो कितनी है? 46। कितनी है? 46। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण किस विधेयक के अनुसार दिया गया है? तो ये दिया गया है पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये हैं पौराणिक ग्रंथ, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाणासुर की राजधानी थी। तो वाणासुर की राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हीरामढ़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हीरामढ़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? ये पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं? तो समुच्चय खेती को, ठीक है, समुच्चय खेती को, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, यानी 47 का सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया था हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय जाता है, ये जाता है पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का जो मुख्यालय है
ये है रोम में। कहाँ पे है? रोम। अगला है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी गाइस? 1928 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो थॉमस कप और उबेर कप ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है ये? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए आपको पता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1663 किलोमीटर। ठीक है। देखिए गेट्स आप याद रखेंगे। पहला है सबसे बड़ा जो तटरेखा वाला राज्य गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो आप गेट से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अंतारा किस देश की एजेंसी है? तो अंतारा इंडोनेशिया की है। कहाँ की है? इंडोनेशिया की। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है ओपेक की स्थापना कब हुई? तो देखिए ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको लगभग दो वीडियो में इसकी फुल फॉर्म बता रखी है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के लेखक कौन हैं? तो स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आज का अंतिम क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं आचार्य विनोबा भावे जी। तो गाइस ये थे आज के 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस आपके 65 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।